हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 3.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये जितने भी बिंदु दिए गए हैं स्थित है। हमें बताना है कि ये दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है। फिर आगे कह रहा है कि कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी हमें कार्तीय तल पर ग्राफ पेपर लेकर हमें कार्तीय तल खींचकर उस पर इन बिंदुओं को स्थापित करके उसको निर्धारित करके हमें अपने उत्तर को भी सत्यापित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए मैंने इसके लिए यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया। ऐसे तो मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो पहला पाद होता है उसमें प्लस प्लस वाले आते हैं, दूसरे पाद दूसरे चतुर्थांश में या दूसरे पाद में माइनस प्लस वाले, तीसरे में माइनस माइनस वाले और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस वाले आते हैं। तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पता चल जाएगा। तो अगर मुझे लिखना होगा बिंदु -2,4 की स्थिति को, तो लिख सकते हैं ये कहाँ स्थित है जी। तो लिख सकते हैं कि देखो माइनस प्लस में है ना जी, तो ये द्वितीय आ जाएगा। लिख सकते हैं कि चतुर्थांश 2 में स्थित है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं 3,-1। लिख सकते हैं ऐसे कि बिंदु 3,-1 चतुर्थांश किसमें स्थित हो जाएगा। पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, चौथा में चतुर्थांश 4 में स्थित है। चलिए अगला है, पहले सभी बिंदुओं को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ पेपर पे खींचेंगे। बिंदु -1,0, तो y नियामक 0 आ गया तो ये तो x अक्ष पे चला जाएगा ना, और x नियामक 0 हो तो वो y अक्ष पे चला जाता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर y नियामक 0 हो गया तो ये x अक्ष पे स्थित होगा, और किधर ऋण x अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि ये x नियामक इसका माइनस का है। बिंदु इतना ऋण x अक्ष पर स्थित है। चलिए अगला बात करते हैं बिंदु, अगर यही 1 प्लस का होता तो यहाँ पे ये धन x अक्ष पे स्थित हो जाता है। ठीक है, बिंदु अगला कौन है 1,2, दोनों प्लस का, तो ये चतुर्थांश में चला जाएगा। चतुर्थांश किस में आ जाएगा, चतुर्थांश 1 में स्थित है। ठीक है, अच्छा एक और बिंदु है, बिंदु -3, -5, दोनों माइनस का, तो लिख सकते हैं कि चतुर्थांश 3 में होगा ना जी, 3 में स्थित है। चतुर्थांश 3 में स्थित है। समझ गए, यहाँ पे भी चाहो तो ऐसे लिख दो बिंदु। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसको ग्राफ पेपर पर दर्शा के सत्यापित करते हैं। ये आपका x अक्ष हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मोटा लकीर करते हैं। ठीक है, और ये आपका y अक्ष हो जाएगा। ठीक, x डैश y और नीचे दे देते हैं y डैश। चलिए यहाँ पे दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, और इधर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ -5 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सही करके इसको लिख देते, -5। समझ गए। अब देखिए इसके बाद क्या था, -2,4, तो x का -2 और y का 4, ये होगा -2,4। देख रहे हैं ना, द्वितीय पाद में आ रहा है कि नहीं, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। 3, -1, x का 3
और y का -1। चौथे में आ रहा है कि नहीं? चलिए -1 0, x का -1 y का 0 ही हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, x अक्ष पे आ रहा है, ऋणात्मक दिशा में आ रहा है, ऋण दिशा में आ रहा है, तो इसीलिए हमने लिखा है कि ऋण x अक्ष पर स्थित है। चलिए अगला क्या है, 1,2, x का 1 y का 2, x का 1 y का 2, x का -3 और y का -5, x का -3 और y का -5, -3 और 5। देखिए ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका चतुर्थांश 3 में स्थित है कि नहीं? देख लीजिए, ये पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है और ये चौथा है। तो हमने सत्यापित करके दिखा दिया कार्तीय तल लेकर। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त उपयुक्त एकक लेकर, यानी कि हम लोग उचित पैमाना लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, चलिए इन सभी बिंदुओं को हमें क्या करना है, हमें कार्तीय तल पर आलेखित करके दिखाना है। चलिए, तो इसलिए हमने ग्राफ पेपर ले लिया। अब इस पे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ y का मान जो है ना ज्यादा दिया है, बाकी सब कम कम है। y का मान यहाँ देखो 8 तक गया हुआ है, यानी कि हमें y अक्ष को लंबा रखना है। ठीक है, समझ रहे ना बात को, y अक्ष को इसीलिए लंबा, और x अक्ष छोटा भी रहेगा तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए समझ रहे ना मैंने क्यों लंबा किया इसे, क्योंकि बड़ा है, उसमें इकाई बड़ी दी हुई है, 8 तक दी हुई है। x डैश y और नीचे हम लोग लेते हैं y डैश। इस पर 1 2 3 4 काफी है, 4 तक, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे आपका -1 -2 काफी है। देखिए x का -2 और y का 8, x का -2 ये रहा और y का 8 यहाँ, ये ना हो जाएगा -2,8। चाहो तो इसका नाम कुछ दे सकते हैं, ये बिंदु x का -1 y का 7, x का -1 और y का 7, -1,7, इसे मैं बिंदु B ले लेता हूँ। x का 0 y का माइनस का 1.25, x का 0 और y का माइनस का 1.25, तो यहाँ 1.5 होगा, इसके बीच में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि x नियामक 0 है तो वो तो y अक्ष पे स्थित होगा ना जी। इसे बिंदु C देते हैं और इसका नियामक क्या हो जाएगा, 0, माइनस का 1.25, x का 1 y का 3, x का 1 y का 3, इसे बिंदु D कर देते हैं। फिर x का 3 और y का -1, x का 3 ये रहा और y का -1 ये रहा, ये हो जाएगा। समझ रहे ना, यहाँ एरो करके दिखा दे रहे हैं, इसे बिंदु क्या कहेंगे, या फिर उसको अलग कलर में कर देंगे ताकि दिखाई दे हमें। ठीक है, समझने के लिए यह बिंदु कौन सा है, ई कर देते हैं, और इसका निर्देशांक क्या है, तो इसका निर्देशांक है 3, -1, x का 3 और y का -1। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमने सभी बिंदुओं को दर्शा दिया। यही मात्र 2 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में थे, इसमें भी आपका एक्सरसाइज इसी से कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को हमें अब एंड करना पड़ेगा, और आपको पता ही है हमारे 3 चैनलों के बारे में। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, ठीक है, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir
.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए गूगल पे जाके सर्च करिए, या इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है।